हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उर्मिमाला आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी एक कहानी का नाम है बचपना। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। टिया, दादी कुछ कह के गई है क्या? लौटने में देर होगी या ऐसा कुछ? कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं लौटी। मैं खुद ही बाहर जाकर देखूं क्या? तभी डोरबेल बजती है। टिंग टोंग। माँ आ गई शायद। दरवाजा खोलते, अरे बबली, तू? तेरे स्कूल का भी एग्जाम खत्म हो गया क्या? बबली माया की छोटी ननद सुधा की बेटी है, पड़ोस में ही रहती है। टिया घर पे है? मामी जी, थोड़ा खेल सकते हैं क्या? नहाई है? नहीं, मैं थोड़े देर खेल के ही चली जाऊंगी। तुम लोगों का खेल इतनी जल्दी कभी खत्म हुई है? जा नहा क्या। मैं भी टिया को नहाने जाने के लिए बोलती हूँ। टिया, टिया, चल नहाने जा। तभी माया की सासू माँ लौटती है लफिंग क्लब से। बबली को देखकर ही उसकी माथा चूम लेती है। फिर बबली अपने घर चली जाती है। माया, बबली और टिया का एग्जाम खत्म हो गया है ना, तो तुम अब थोड़ी फ्री रहोगी, है ना? जी हाँ। लफिंग क्लब पे आज क्या हुआ? आज लौटने में इतनी देर हो गई। बातों बातों में देर हो गई। माया, एफबी पे ग्रुप में कैसे ज्वाइन करते हैं, जरा सिखा देगी मुझे। लफिंग क्लब के ग्रुप में सब ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सिखा दूंगी। वहाँ सभी तेरे बनाए हुए ग्रुप की बहुत तारीफ कर रहे थे। तेरे ग्रुप में मुझे भी ऐड कर देना प्लीज। रसोई घर की कलाकार, ये नाम मुझे बहुत भा गई है। सच माँ, रसोई घर में कलाकारी नहीं करते तो संसार खुशियों का हो पाता क्या? और तुम्हारे पास ही तो ये कला सीखी हूँ। पता है, मुझे अमिताभ बच्चन जी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। अरे, खांसी लग गई ना, इसीलिए बातें करते हुए पानी नहीं पीनी चाहिए। ये देख, अमिताभ बच्चन। मोबाइल हाथ बढ़ा के दिखाती है। माँ, वो किसी और ने उनका पिक्चर अपने डीपी बना के रखा है। माँ, तुम किसी अनजान इंसान का फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट मत करना। तुम्हें पता नहीं, एफबी पे बहुत गलत इंसान भी होते हैं। ओ बच्चन जी नहीं हैं। ऐसे धूप में बारिश जैसे पानी गिरने की आवाज कहाँ से आ रही है? ओहो, मैं भूल ही गई, पंप चलाई थी। अयो, कितना पानी बर्बाद हो गया, टैंकी ओवरफ्लो हो गया। ये कहते हुए ही पंप बंद करने के लिए भागती है। सासू माँ भी बातें करते करते उसके पीछे पीछे चलते चलते बातें करती है। मेरे कानों की जो हालत है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कान का मशीन बिल्कुल ही बेकार है। तेरे लाए हुए इस मोबाइल से अभी सबसे लिख लिख के बात कर पा रही हूँ चैट पे। मेरे जैसे बहरे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है। पता है, एफबी पे कितने पुराने दोस्त मिल गए, पहले कभी सोची ही नहीं थी इन लोगों के साथ कभी बात हो पाएगी। पर बुरी खबर भी मिलती है, हम अब जिस उम्र पे पहुंच चुके हैं। वो गीता के बारे में बोलती रहती थी ना, गीता का देहांत हो गया है। ये सब जानने से बहुत तकलीफ होती है। गीता अब और कुछ पोस्ट नहीं करेगी, लाइक नहीं देगी। ये सब सोच के बहुत मायूस हो जाती हूँ। माँ प्लीज, ये सब सोच के मायूस मत होइए। टिया नहाने गई या नहीं? पता है, मेरे शादी से पहले जो मुझे पसंद था, मैं बस दूर से ही देखा करती थी।
वो भी मिल गया। उसकी भी 2 प्यारे पोतियां हैं, बहुत प्यारी है दोनों। उनके वाइफ भी कुछ महीने पहले गुजर गई, तुम्हारे ससुर जी की तरह। उनको भी दिल की बीमारी थी। नहीं, मैं जाके ही देखती हूँ टिया नहाने गई या नहीं। टिया, अरे ओ टिया, बबली फिर से आ जाएगी। जा माँ, नहाने जा। तेरी माँ कब से तुझको बोल रही है। कुछ देर बाद फिर से बबली आ गई, नहा के, बाल बना के, पाउडर लगा के, अच्छी सी फ्रॉक पहन के। माया बोलती है, अब तेरा नहाना हुआ? अभी हम खाना खा रहे हैं, शाम को आना, पार्क में खेलने जाना। टिया खाते खाते बोलती है, माँ पूरा दोपहर को खेल लूं ना घर में। मैं बात कर रही हूं ना। मैं खाना खा के आई हूँ मामी जी, माँ बोली है पूरा दोपहर को खेल सकती हूँ। बस तुम्हारी माँ ने कह दिया, तब मैं और क्या बोलूं, जाओ खेलो। उसके बाद दोनों खेलने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद माया चिल्ला के बोलती है, दरवाजा क्यों बंद किया है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? शाम हो गई है ना, जाओ अभी पार्क में जाके खेलो। मुझे बंद कमरे में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छे बच्चे की तरह दोनों पार्क में खेलने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह होते ही फिर से बबली आ गई। मामी जी, आज नहा के आई हूँ, टिया के नहाने के वक्त होते ही मैं चली जाऊंगी। दोनों की इतनी दोस्ती माया को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको लगता है उसकी भोली भाली बेटी को बबली बिगाड़ देगी। टिया पढ़ाई में ठीक ठाक है, पर बबली को पढ़ाई के नाम से ही बुखार आ जाती है। आधा महीना स्कूल नहीं जाती है, कोई ना कोई बहाने से। और एक बार एक सीनियर लड़का बबली के बैग में एक लव लेटर डाल देता है, और मिला तो मिला, वो माया को ही मिला। मामी जी है तो क्या, ननद की बेटी को अच्छे से डांट लगा देती है। तब से बबली माया से बहुत डरती है, पर दोनों बहनों में जितनी नजदीकियां है वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा कुछ इधर उधर हुआ तो माया को बहुत डर लगता है। उनके रूम से रविंद्र संगीत की सुर सुनाई दे रहे थे। उससे टैगोर के ऊपर माया को बहुत गुस्सा आया। माया को लगता है उनके लिए ही बंगालीस इतने प्यार में पड़ते हैं। उनके कविताओं से प्रेम शुरू होती है और उनके गाने से खत्म। ये दोनों तो गाना भी नहीं सीखते हैं, ना ही डांस। उनके गाने के साथ इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है। और आजकल के बच्चे रॉक, पॉप एंड बॉलीवुड गाना छोड़ के ये सब गाने भला क्यों सुनेंगे? पर अब कुछ दिनों से टिया बबली के घर में खेलने के लिए जा रही है और माया उन दोनों पे नजर नहीं रख पा रही है। तो सासू माँ को बोलती है, माँ तुम थोड़ा सुधा के मकान में जाके देखो ना, वो दोनों क्या कर रहे हैं। क्या देखूंगी उन दोनों को, वो दोनों मेरा मोबाइल लेके खेलने बैठ जाएंगे, तब तो तू मुझे ही डांटेगी। उससे अच्छा तू मुझे खरीदारी करने वाले ऐप कैसे यूज करते हैं वो सिखा दे। क्या खरीदोगे? किताबें, लव स्टोरीज के। इतने सालों में वो सब पढ़ने को कहाँ फुर्सत मिली। लव स्टोरी माँ, इस उम्र में? प्रेम की क्या उम्र, आज ही एफबी पे एक पोस्ट मिली, ओल्ड एज होम से भाग के शादी। माँ तुम भी ना। मैं खुद ही जाती हूँ तुम्हारे बेटी के घर, आके सिखा देती हूँ। सुधा क्या कर रही है? बबली और टिया कहाँ है? भाभी आओ, वो दोनों टेरेस वाले रूम पे है, शायद मेरे लैपटॉप में यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं। तुम बैठो, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। नहीं, रहने दे, तेरे साथ कुछ बात है। मेरे साथ? अच्छा बोलो, चाय लाओ क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लगता है वीडियो देख रहे हैं तेरे लैपटॉप में। इसके क्या मतलब है सुधा? तू इतने बड़े एमएनसी में काम करती है, तुझे तो
मुझसे ज़्यादा ये सब पता होना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत गलत सलत वीडियो भी रहते हैं। वो दोनों क्या करती हैं तुझे कुछ पता भी है? सामने जाने से ही देखेगी सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं खेल खेल में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। भाभी, तुम ज़्यादा सोच रही हो। मैं ब्राउजिंग और यूट्यूब हिस्ट्री चेक कर लेती हूँ। क्यों इतना शक कर रही हो? क्यों इतना सोच रही हो? ये सब हिस्ट्री मुझे मत सिखा। वो सब डिलीट भी किया जा सकता है। आजकल के बच्चों के साथ अब ऐसे नहीं जीत पाएंगे। पता नहीं कब क्या कर बैठेंगे। सोच के ही मेरा जी घबरा जाता है। बासु अंकल की बेटी भाग जाने से ही ये सब दिमाग में घूम रहा है तुम्हारा? हाँ, शायद। बच्चों को बड़ा करना दिन दिन मुश्किल होते जा रहा है। पेरेंटिंग इज नॉट एन ईजी टास्क। पर पता है, इसके डैड जिस लड़के के साथ इसकी शादी फिक्स किए थे, उससे ये लड़का हर तरह से बेहतर है। धर्म जात पात के ऊपर एजुकेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल क्वालिटीज को ज़्यादा मायने देना चाहिए। पर पता है, उसके डैड जिस लड़के के साथ उसकी शादी फिक्स किए थे, उससे ये लड़का हर तरह से बेहतर है। धर्म जात पात के ऊपर एजुकेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल क्वालिटीज़ को ज़्यादा मायने देना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली ठीक है, पर सबकी कहानी एक जैसी तो नहीं होती है ना। सबके नसीब में अच्छी चीज़ कहाँ जुट पाती है। जो भी हो सके तो उनके ऊपर थोड़ी नज़र रखना। कुछ दिन बाद टिया के रूम में ही दोनों खेल रहे थे। माया को देख के ही कुछ कागज वगैरह छुपा दिया दोनों ने। माया की नज़र से बचना इतना आसान नहीं है। ये तो पक्का है कि वो दोनों खत या कोई ग्रीटिंग्स कार्ड छुपा रहे थे। क्या छुपाए? क्या? कुछ नहीं तो क्या छुपाऊंगी भला। हम तो खुद ही छुपन छुपाई खेल रहे थे माँ। तू मुझे क्या समझती है? तू मुझसे झूठ बोलेगी? बबली मामी जी को ऐसे आंख बबूला देख के भाग के अपने घर चली गई। पता चलते ही सुधा आ गई अपनी प्यारी भतीजी टिया को बचाने। भाभी, तुम शांत हो जाओ, माया को दूसरे रूम में ले जाके बोली। अच्छा, ऐसे डांट दपड़ के डर का रिश्ता क्यों बना रही हो? मेंटल डिस्टेंस ही पड़ेगा इससे, और कुछ ना हो पाएगा। सुधा उस दिन भाभी को रोक दी, पर अब वो खुद उन दोनों पे थोड़ा नजर रखने लगी है। 2 दिन बाद ही उन दोनों की बातें सुनाई देती है। पता है, मैं कल सारी रात सो नहीं पाई एक्साइटमेंट से। सरप्राइज प्लान करने में एक्साइटमेंट तो होगी ही, वही और छुपा के रखना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे खत लिखने की भी तो आदत नहीं है ना। वही पढ़ के क्या बोलेंगे, दिल की बात खुल्लम खुल्ला बोल देना ही अच्छी होती है ना। सुधा को तभी ऑफिस से कोई कॉल करता है, तो इतना सा ही वो सुन पाती है। उन दोनों को अभी कुछ बताना भी ठीक नहीं लगा। भाभी को भी कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन डोरबेल बजते ही माया देख के आके बोलती है, माँ, तुम कुछ ऑनलाइन मंगवाई थी, तुम्हारे नाम पे डिलीवरी आई है। टिया और बबली के लिए फ्रॉक खरीदी हूँ, कैश ऑन डिलीवरी की थी। जैसे कोई जंग जीत लिया है वैसे मुस्कुरा के अपने कमरे में जाती है पैसा ले आने के लिए। उसके बाद दादी चुपके से दोनों फ्रॉक लेके सुधा के टेरेस वाले रूम में घुसती है। टिया और बबली मन लगाकर कुछ लिख रही थी। हाँ, वही चिट्ठी फेयर करके लिख रही थी। दादी को देख के ही वो दोनों चौंक जाती है। दादी तब तक खत पढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके बेटे बहू और बेटी दामादों को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजती है। तुम सब
कल शाम 7 बजे सुधा के टेरेस वाले रूम पे आ जाना। तुम सबको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सब सोच में पड़ गए। माँ क्या बताने वाली है? माया भी सोचने लगी, माँ क्या बोलेगी? वो उनका पुराना क्रश, जिनकी बीबी हाल ही में ही गुजर गई, प्रेम कहानी पढ़ने की भी बात बोल रही थी और भाग के शादी की भी। उनसे मम्मी जी कहीं शादी तो नहीं करने वाली है? तभी सासू माँ आके माया को भी एक न्यू ड्रेस गिफ्ट करके बोलती है, आज शाम को ये पहन लेना, ऑनलाइन ली हूँ ना, अगर फिट ना आए तो लौटाना पड़ेगा। और अपने लिए ये देखो, एक डिज़ाइनर साड़ी ली हूँ, अच्छी है ना? माया हाँ में सर हिलाती है, पर मन ही मन बोलती है, ये माँ को हुआ क्या? मेरे लिए पार्टी ग्राउंड और खुद के लिए से कलरफुल साड़ी, वो भी डिज़ाइनर वाली। परिवार के सारे लोग आ गए। बहुत दिनों बाद सब एक साथ फर्श पे चटाई के ऊपर सब बैठ गए। दादी एक चेयर लेके बैठी है। टिया और बबली दादी ने जो फ्रॉक दिया वो पहन के आ जाती है। टिया और बबली गाना गाती है और डांस भी करने लगती है। फूले फूले ढोले ढोले मोहे की बा मृदुबाई, फूले फूले ढोले ढोले मोहे की बा मृदुबाई, तोटिनी इल्लोलो तोले कल्लले चलिया जाए, पीको की बा कुंजे कुंजे कू कू गाय, की जानी किसे ढोलागी प्राणों करे हाय हाय। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाते हुए बबली माया की आंख पकड़ लेती है। जब माया आंख खोलती है, सामने केक देख के बोलती है, ये केक तुम दोनों ने बनाया? इसलिए उतने सारे ओरियो बिस्किट्स लेके जा रहे थे? मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। और इस पे ये काजू बादाम से हिंदी में माँ लिखने का आइडिया किसका है? तेरा टिया? नहीं, तेरा बबली? बबली सिर हिला के हाँ बोलती है और माया के हाथ में वो हैंडमेड ग्रीटिंग्स कार्ड थमा देती है। उस पे लिखा है, मामी जी आप बहुत गुस्से वाली हो, पर आप दिल की बहुत अच्छी हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आप जितना बुरा सोचती हो, मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, दिमाग मेरा तेज़ नहीं है ना, इसलिए। वैसे मैं अच्छी बच्ची हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रॉम आपकी प्यारी बबली। और टिया लिखी है, माँ आज मेरा डांस कैसा लगा? माँ आप फिर से मेरे साथ डांस शुरू कीजिए ना। दोनों एक साथ डांस स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। बस पढ़ाई और पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। हैप्पी बर्थडे माँ, कीप स्माइलिंग। माया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया बबली और टिया को अपने नज़दीक खींच के अपने बाहों में जकड़ लेती है। बस आपके इतने व्यस्त दिनचर्या के बीच समय निकाल के आपके इतने बिजी
शेड्यूल के बीच समय निकाल के मेरी कहानी सुनने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ. प्लीज़ शेयर your feedback in comment box and do hit like, share, subscribe button if you like to listen more stories like this. Thank you for listening. Thanks for your time.